नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कोविड-19 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन तो हर चेंज ऑफ वेदर पे हो जाता है, लेकिन कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो बहुत डेंजरस वायरस है और इसके मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। और जब भी मोर्टेलिटी रेट किसी भी डिजीज़ का ज़्यादा होता है तो obvious सी बात है वो ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ हो जाती है। तो आज हम लोग उसके प्रिवेंशन के बारे में, क्यों हो रहा है, कितना लोग कंफ्यूज हैं, कितना लोग डरे हुए हैं। 3 वैरायटी के लोग हैं। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हैं, जिनके हिसाब से कोविड-19 कुछ है ही नहीं। दूसरे बहुत ज़्यादा डरे हुए लोग हैं, जो कि कोविड-19 से इतने ज़्यादा डरे हैं कि वो अपने हाथ को धोना सही है, लेकिन घरों में एकदम कैद हो गए हैं, सब काम छोड़ के एकदम बैठ गए हैं। ऐसा भी तो नहीं कर सकते प्रैक्टिकली हम लोग। और कुछ लोग जैसे जिनके हिसाब से कोविड-19 कुछ है ही नहीं, वो सबको यही भड़का रहे हैं, फैला रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं कि भैया कोविड-19 कोई बीमारी है ही नहीं, ये खाली एक पॉलिटिकल अप्रोच है या एक मिसगाइड करने के लिए गवर्नमेंट या जो भी सरकारें हैं उसको कंफ्यूज कर रही है। तो हम शासन प्रशासन और उन लोगों से एक गुजारिश करेंगे कि जो लोग ऐसे ही कोविड-19 को मजाक बना के रखे हुए हैं, वो जिस भी जगह पे रहते हैं, उस जनपद के जो भी CSC PSC हैं, वहाँ पे जो भी कोविड-19 के पेशेंट एडमिट किए जाते हैं, उन लोगों की जन सेवा करवा दें, क्योंकि उनके हिसाब से तो कोविड-19 है ही नहीं। जब कोविड-19 है ही नहीं तो वो वहाँ पे सेवा कर सकते हैं, भले वो मेडिकल प्रोफेशनल हो या ना हो, क्योंकि वो मार्केट में र्यूमर फैलाते हैं, बाकी लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि भैया मास्क लगाने की ज़रूरत क्या है, सैनिटाइज हाथ को बार बार करने की ज़रूरत क्या है, हाथ धोने की ज़रूरत क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कोरोना वायरस या कोविड-19 नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो फिर आप स्वेच्छा से जनसेवा का भी थोड़ा काम कर लीजिए। मतलब जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट जिनको कि हमारे पास टेक्नीशियंस की, हमारे पास हॉस्पिटल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, तो वो 2-2 4-4 दिन की ड्यूटी कर लें। जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा और फिर वो बाहर जो मैसेज देंगे वो भी बड़ा पॉजिटिव आने लगेगा। और जैसे कि हाथ धुलने की बात कही गई, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी गई, तो 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की आपस में सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए 2 लोगों के बीच में। और बार बार हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बार बार चीज़ें टच करते रहते हैं। अब हम सारे दिन तो हम लोग सारे लोग घर पे नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं हमको जॉब पे जाना ही होता है। इसका मतलब हमको एक्सपोज़र तो होता ही है, क्योंकि पता नहीं किस वैरायटी का आदमी से हमारा रोज़ कांटेक्ट हो रहा है। तो अपने आप पहले तो सबसे पहला ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि फेस मास्क ज़रूर पहन के ही बाहर निकलें। दूसरा, सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि सैनिटाइज़ बार बार अपने हाथ को करने से अगर कोई वायरल इन्फेक्शन आता भी है, कहीं टच कोई ऐसा एक्सपोज़र होता भी है, तो सैनिटाइज़ करने से वो वायरस जो है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल की मात्रा से, अल्कोहल में क्या है कि वायरस का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बार बार हाथ को जो अल्कोहलिक सैनिटाइज़र हैं, जिसमें अल्कोहल के कंटेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं, उसी से सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है। और अगर जिसके पास सैनिटाइज़र वगैरह ना हो, वो सिंपल साबुन से भी बार बार अपने हाथों को धुल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए बोली जाती है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पता नहीं कौन सा व्यक्ति, हमारे बगल वाला ही हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उस बीमारी से अफेक्टेड हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इसेंशियल, क्योंकि डिपेंड करता है कि हो सकता है वो अफेक्टेड तो हो। जैसे कि जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो सिम्टम आ रहे थे, वो लगातार वायरस अपने सिम्टम चेंज कर रहा है। जब उस समय सिम्टम आ रहे थे कि उस समय जैसे कि पहली बात तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, ये कोरोना वायरस की जो डिजीज़ है ये पेंडेमिक हो चुकी है। पेंडेमिक का मतलब ये होता है कि पूरे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, मतलब हर लगभग सारे देशों को इसने अफेक्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारा खाली इंडिया इससे अफेक्टेड है। सबसे पहले चाइना शुरू होके अभी सारे देश काफ़ी अफेक्टेड हैं इस बीमारी से। तो पेंडेमिक डिजीज़ है। अब पेंडेमिक डिजीज़ में भी लोग मजाक बनाते हैं। ये जैसे मैंने बताया कि जो लोग मजाक बनाते हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। दूसरा, जब स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस तो उस समय सिम्टम कुछ डिफरेंट थे। जैसे कि उस समय सिम्टम हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ओबियस सी बात है, वायरस इफेक्ट करता है। जब भी सीजन चेंज होता है तो उस समय भी हमारे कफ कोराइजा लाइक सिम्टम आते हैं, स्नीजिंग आती है। तो अभी स्नीजिंग
मान लीजिए कोई कोविड-19 का पेशेंट है, अफेक्टेड है, हमें पता नहीं है, लेकिन जब भी वो स्नीज़ करता है, छींकता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के फॉर्म में जो है वो स्प्रेड ड्रॉप्स जो होते हैं वो ड्रॉप्स के फॉर्म में एयर में आ जाते हैं और एयर से पूरा स्प्रेड हो जाते हैं। जो अफेक्टेड, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उसके आसपास वाला सांस लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक के मार्फत से उसके लंग्स तक इफेक्ट कर जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएगा, उसके थ्रोट में आ जाएगा, फिर लंग्स में आ जाएगा, करके उसमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग बार बार रखने की बात बोली गई है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो कोरोना वायरस के सिम्टम थे वो यही थे कि खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, पेशेंट को फीवर रह रहा था, गले में दर्द हो रहा था, गले में इन्फेक्शन हो जा रहा था और फिर लंग में इन्फेक्शन हो रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि कोरोना वायरस के सिम्टम कुछ पेशेंटों में एसिम्टोमेटिक होने लगे। अब कोई सिम्टम ही नहीं है। आज के टाइम में दो तरह के पेशेंट मिल रहे हैं। एक तो सिम्टम, जिन पे सिम्टम ये सब जो हम लोगों को पता थे या जो लोगों को पता चल गए थे कि भाई किसी को खांसी जुकाम बुखार है, तो अगर बुखार बहुत दिन तक है और डायग्नोज होने के बाद वो भी डायग्नोज एक नहीं हो पा रहा और ठीक भी नहीं हो रहा, तो हम लोग सोच सकते थे कि भैया ऐसा तो नहीं कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया। लेकिन एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में तो कोई सिम्टम आ ही नहीं रहे, इसीलिए उनको एसिम्टोमेटिक बोलते हैं, जिसमें कोई सिम्टम नहीं है लेकिन कोरोना वायरस से अफेक्टेड है। तो दो तरह के पेशेंट हैं। तो अब किसको है किसको नहीं है, पहले सिम्टम थे तो उनसे बचना आसान था, अब तो सिम्टम भी ख़त्म हो गए तो और ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। जितना आराम से लोग बाज़ारों में और घूम रहे हैं, अपने ऑफिस जाने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि आप अपने ऑफिस, अपने काम, अपने दुकान पे जाके अपने काम कर सकें। इसलिए थोड़ा ना दिए कि आप 3 महीने लॉकडाउन में, 2 महीने लॉकडाउन में थे, उसके बाद पिकनिक मनाने के लिए आपको छोड़ दिया गया है कि अभी अब जहाँ भी खड़े हो जाएं और ये रूमर फैलाते रहें भैया सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं, 10-10, 20-20 लोग खड़े होके कोरोना वायरस को मजाक बना दें। जो लोग कोरोना वायरस को मजाक बना रहे हैं वो कोविड-19 के पेशेंट हो रहे हैं और जाके एडमिट हो रहे हैं। उनकी कितनी बुरी हालत है और कितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट भी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ जाएं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट एडमिट हैं, एक बार जाके ज़रा देखें उनकी क्या कंडीशन होती है। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग जिसके फादर मदर को ये कोरोना से अफेक्टेड हो गए, क्योंकि ओल्ड एज में और बच्चों के केस में कोरोना वायरस, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत उनका वीक होता है, इसलिए कोरोना में इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब किसी के फादर मदर एक्सपायर कर गए तो बच्चे ने इनकी बॉडी लेने से मना कर दिया। सोचिए ये हालत है, जबकि हमारे इंडिया में हम अपने बड़ों का काफ़ी सम्मान करते हैं और ऐसी सिचुएशन इससे पहले नहीं देखी गई। लेकिन चूंकि ऐसा वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, इसकी वजह से ऐसे लोग भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं कि अपने फादर की ही डेड बॉडी नहीं लेना चाह रहे हैं, छूना नहीं चाह रहे हैं। अरे डॉक्टर भी तो पीपी किट पहन के पेशेंट देख रहा है, तो आप जिस फादर मदर ने आपको इतने अच्छे से रखा, आप उनके बेटे हो, बच्चे हो, लड़के हो, लड़की हो, उनकी बॉडी छूने से आपको इतना परहेज है, तो डॉक्टर क्या कोई इसी ग्रह का तो है डॉक्टर कि किसी एलियन हो गया डॉक्टर? तो मतलब खाली सोच का डिफरेंस है। जिस बीमारी में लोग अपने लोगों को छूना नहीं चाहते, उस बीमारी में लोग किस हिसाब से बोल दे रहे हैं कि कोरोना वायरस नहीं है। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेशेंट हमारे पास दो तरह के हैं। एक तो हम डायग्नोज कर पाएंगे, अगर सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट मिलेगा तो ही डायग्नोज कर पाएंगे, लेकिन अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट मिल जाता है तो उसको डायग्नोज करना भी थोड़ा सा टिपिकल है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब होम क्वारंटाइन का भी एक आदेश दिया है कि अगर ठीक है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है पेशेंट को, मतलब अगर कोई सीवियर इलनेस नहीं होती है। सीवियर इलनेस का मतलब ये हुआ कि सर्दी जुकाम हुआ, उसे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है या इनिशियल लेवल पे भी सिम्टम आ रहे हैं, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, लेकिन उसको कोई ब्रीदिंग ट्रबल नहीं है, उसका ऑक्सीजन लेवल जो है ठीक ठाक ही है। ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक का मतलब ये होता है कि जब हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं और ऑक्सीजन लेवल हमारा 98, 99, 97, 96 तक भी है, 95 के अंदर है, तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। 95 के ऊपर अगर पल्स ऑक्सीमीटर से हमारा ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो मोटा मोटी आपका ठीक है। आप तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो बहुत डिप्रेशन में है कि डॉक्टर साहब अब हम क्या छुएं, किसके पास जाएं, किसको बुलाएं ना बुलाएं। तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आने की ज़रूरत भी नहीं है।
अगर हम लोग कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें फॉलो करेंगे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे, अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएंगे, है ना, और खाने पीने में भी थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है विटामिन सी डिफिशिएंसी, विटामिन डी और सी की कुछ चीज़ें हम प्रॉपर लेते रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप करता रहेगा। अगर किसी का इम्यून सिस्टम बूस्टअप है तो उसको बीमारी नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह जैसे दो रियल ब्रदर हैं, दो रियल भाई हैं, दो लोग पानी में भीग जाते हैं, एक को कुछ नहीं होता, एक को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम बुखार पकड़ता है, तो वो उसका इम्यून सिस्टम एक का बहुत स्ट्रांग है, एक का स्ट्रांग नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों भाइयों में। उसी तरह जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा उसको बीमारी इफेक्ट नहीं करेगी, उसको जनरली कोई बीमारी इफेक्ट नहीं करती, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको जल्दी से बीमारी पकड़ लेती है। अब इम्यून सिस्टम किन लोगों का वीक होता है? जो लोग कभी भी धूप के दर्शन नहीं करते, मतलब आज के हमारे स्टूडेंट, आज का मॉडर्न जनरेशन जो कि रात में 1 बजे तक जगा रहता है, उसका पूरा का पूरा माइंड सेटअप ये है कि मैं रात में शांति में बैठ के पढ़ाई कर लूँगा। जब एकदम शांत रहता है, घर वाले सो जाते हैं, उस समय उनकी पढ़ाई, जबकि ब्रेन सेल्स जो है सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में एक्टिव होती है, सबसे कम जो है नाइट के टाइम पे एक्टिव होती हैं। फिर भी उनका अपना माइंड सेट है कि हम रात में पढ़ाई करेंगे, और वो फिर रात में पढ़ाई करके वो पढ़ाई कितनी उनको याद रहती है ये तो वही जाने। उसके बाद वो अगले दिन सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 12 बजे तक उठेंगे तो उन्होंने जो है सनलाइट, सूर्य भगवान के दर्शन ही बहुत दिन से नहीं किए, उनको पता ही नहीं है कि बेसिकली धूप और विटामिन डी होता कहाँ है। तो ऐसे लोगों में कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पे कभी लाइट वगैरह आती नहीं, तो वहाँ विटामिन डी डिफिशिएंसी हो ही जाएगी। जब लाइट नहीं आएगी तो लाइट नहीं आती है, जिस घर में लाइट नहीं आती, जिस कमरे में लाइट नहीं आती, वो ऐसी बात है वो कमरा डैम्प हो जाता है, सीलन भरा हो जाता है, अजीब सा उसमें बैक्टीरिया, वायरस पनपने लगते हैं, ग्रोथ होने लगती है वहाँ पे ना। तो आप ये समझो कि जब हमारे शरीर में धूप नहीं मिलेगी तो उसका कितना एडवर्स इफेक्ट आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे हड्डियों में दर्द हो रहा है, हमारी ये समस्या वो समस्या करके, तो विटामिन डी और धूप जरूर आदमी को लेनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन के लिए सीजन चेंज पे होते हैं वायरल इन्फेक्शन। अब सर्दी जुकाम बुखार नॉर्मल है या कोविड-19 का इन्फेक्शन है, ये तो सिम्टम के आधार पे ही, जब कोई सिम्टम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में आएगा, जैसे कभी कभी किसी पेशेंट की स्मेल चली आ रही है, उसको खाने की इच्छा नहीं हो रही, उसको कोई स्मेल नहीं समझ में आ रही, तो जब इस तरह के पेशेंट हैं, बुखार उतर ही नहीं रहा है ना, 99 बना ही हुआ है या 100 के ऊपर बना ही हुआ है, 99 प्लस में बना हुआ है, 100 के ऊपर बना हुआ है, तो अब नहीं सही हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि डायग्नोसिस कराना ज़रूरी है। विटामिन सी अगर बॉडी में होगा तो वो एलर्जी से लड़ने की ताकत देता है कहीं ना कहीं। तो विटामिन सी वाली चीज़ें, जैसे जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गई, आंवला हो गया, ये हाई रिच विटामिन सी इसमें होता है, ये ज़रूर लेना चाहिए। नींबू पानी आप ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं, गुनगुना पानी है, गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि सारी ठंडी चीज़ें अवॉइड की गई हैं, मना की गई हैं। ऑब्वियसली बात है ये जो वायरस है ये ठंडी चीज़ों में ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे आपने आइसक्रीम खा ली तो ऑब्वियसली बात है बहुत लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, आइसक्रीम खाने से या बहुत चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसकी वजह से उनका गला वैसे ही इफेक्ट हो जाता है। वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, वहाँ तो नॉर्मल एक्सपोजर टू कोल्ड हो गया। अभी उन्होंने इतनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली कि सीधे सीधे उनका टॉन्सिलाइटिस हो गई। अब वो कंफ्यूज हो गए, डॉक्टर साहब ड्यू टू टॉन्सिलाइटिस उनको फीवर आने लगा। अब वहाँ फीवर का और कोई रीज़न नहीं है, वहाँ सिर्फ टॉन्सिल के कारण उनको फीवर आ रहा है, लेकिन अब वो कंफ्यूज हैं। तो भैया हम ऐसी गलती करेंगे क्यों? जब बोला जा रहा है कि आप एक्सपोजर टू कोल्ड ना करिए, आप मतलब आप ठंडी चीज़ें इस समय अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल इन्फेक्शन भी हुआ, नॉर्मल फ्लू का भी इन्फेक्शन हुआ, नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस भी हुए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे, इतने टेंशन हो जाएगा आपको, हमें कोरोना तो नहीं हो गया, हमारा टेस्ट करा दी डॉक्टर साहब। तो आप समाज का, गवर्नमेंट का और अपना तीनों लोगों का सपोर्ट करिए बात मानते हुए। अब क्या क्या बात माननी है? ऑब्वियस सी बात है कि जितनी ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। जब घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क ज़रूर लेके निकलें। फेस मास्क के साथ साथ आपके पास सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए। और जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं उनको लगातार समझाएं कि भैया कोविड-19 बहुत बड़ी बीमारी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो
सारा का सारा लॉकडाउन, सारा का सारा विश्व जो लगभग लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, तो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी ना समझ में आया तो उनकी, जैसे मैंने कहा कि उनकी ड्यूटी लगवा दें उस जगह पे जहाँ पे कोरोना पेशेंट हैं। दूसरा, वो पेशेंट अगर नहीं भी है कोई घर में, तो भी आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए लगातार विटामिन सी, विटामिन डी ये सब लेते रहें। और अगर थोड़े से भी सिम्टम आपको लगते हैं, आपके आस पड़ोस में लगते हैं, तो तुरंत गवर्नमेंट के टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करें, उनको बता दें, ताकि एज सुन एज पॉसिबल उस कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो नमस्कार दोस्तों।